इनक्रेडिबल नवी मुंबई। ये नीचे का फर्श आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये पहले से ही पेवर ब्लॉक जो है ये बहुत ही खूबसूरती से लगाया गया और बहुत ही इंटैक्ट है, बहुत अच्छी कंडीशन में ये पूरा का पूरा पेवर ब्लॉक जो है आपको नजर आ रहा है। सभी फुटपाथों को बनाने का नए सिरे से उसे तैयार करने का काम चल रहा है। ये फुटपाथ कैसे बनाया जा रहा है वो मैं आपको दिखाऊं उससे पहले जो सेक्टर 19A का ये जो एक्चुअल में फुटपाथ अभी मौजूद है वो मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूं, तो आपको इसकी हकीकत पता चल जाएगी कि इसे बदल कर क्या नया किया जा रहा है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा, उसके कंपेयर करने में आसानी होगी। अब देखिए जो सेक्टर 19A के फुटपाथों को बदला जा रहा है वो ये फुटपाथ है जो अभी वर्तमान में मौजूद है। ठीक है, आप यहाँ से लास्ट तक देखिए, बिल्कुल अच्छी कंडीशन है, साफ सुथरा स्थिति है, कोई भी पेवर ब्लॉक टूटा नहीं हुआ है। अब ऐसी हालत में होने के बावजूद विकास की नया विकास करने के लिए, नए तरीके का डेवलपमेंट करने के लिए अब ऐसे फुटपाथों को तोड़कर और कैसा फुटपाथ बनाया जा रहा है आपको वो दिखाते हैं। ये देखिए, ये महानगर पालिका देख सकते हैं, ये नवी मुंबई महानगर पालिका हीरा रामकृष्ण कर्नाड मार्ग है, ये कर्नाड मार्ग है पूरा। और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से नए तरीके के पेवर ब्लॉक्स जो है लगाए जा रहे हैं। और नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, ये पूरा खुदाई का काम हो चुका है और ये इस तरह से अच्छे खासे पेवर ब्लॉक को निकाल कर उसकी जगह पर ये पूरी की पूरी रोड का पेवर ब्लॉक निकाल दिया गया है। अब इसके जगह पर इस तरह के सीमेंटेड जो है पेवर ब्लॉक लगाएंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, रोड की ऊंचाई आप देख सकते हैं और इसके बाद ये पेवर ब्लॉक की ऊंचाई आप देखिए कि ये फुटपाथ है उसकी ऊंचाई भी अभी सड़क से लगभग समान हो गई है। यानी यहाँ पर अगर वाटर लॉगिंग होती है तो ये पानी सीधा दुकानों में जा सकता है। अब आइए हम आपको और दिखाते हैं थोड़ा और नज़दीक से। ये पूरा का पूरा जितना भी है आप देखेंगे वहाँ रायन स्कूल तक सब का सब ये पूरा का पूरा फुटपाथ जो है खोद दिया गया है। यहाँ के अच्छे पेवर ब्लॉक्स को हटा दिया गया है। अब उसकी जगह पर इस तरह से मिट्टी और दूसरी जो डेब्रीज है डालकर इसको समतल किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर नए सिरे से सीमेंटेड पेवर ब्लॉक्स लगाए जाएंगे। सही कहें तो जो स्थानीय नागरिक है वो कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन विकास के नाम पर जनता का पैसा बेवजह फूंका जा रहा है और अच्छे पेवर ब्लॉक्स को निकाल करके सीमेंटेड पेवर ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं। इसमें किसका हित है? महानगर पालिका से कौन काम करवा रहा है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, उसकी क्या स्थिति है और क्यों इसे बदला जा रहा है? क्या लोगों ने इसकी शिकायत की थी कि इसे बदला जाना चाहिए? अगर दूसरी तरफ देखें तो एकदम बेहतरीन अगर पेवर ब्लॉक है, उसे बदलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि अगर इस तरह का विकास नहीं होगा तो कमीशन खोरी नहीं होगी, पैसा कमाई नहीं होगी, इसलिए महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोक प्रतिनिधि हैं वो दोनों मिलकर इस तरह से विकास के नाम पर जनता के पैसों की खुली लूट मचा कर रखे हैं। ये सबूत है इसका कि किस तरह से अच्छे खासे पेवर ब्लॉक्स को उखाड़ दिया गया और नया पेवर ब्लॉक्स लगाने की कोशिश चल रही है। इस इलाके का दूसरा हिस्सा और दूसरे हिस्से से मैं आपको दिखाऊंगा वहां तक जहां पर पूरा का पूरा ये गटर जो है जिसके ऊपर ये फुटपाथ बनाया गया है उसका भी मरम्मत का काम चल रहा है। और कितनी ईमानदारी से चल रहा है उसके कामकाज को आप देखेंगे तो खुद अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ इस डेवलपमेंट को देखने वाला कोई भी महानगर पालिका का अधिकारी, कोई इंजीनियर या कोई लोक प्रतिनिधि ऐसा नहीं है। अगर है भी तो किस तरह से घटिया कामकाज हो रहा है वो भी आपको वहाँ पर नजर आएगा। ये मिट्टी का जो ढेर देख रहे हैं ना, ये कहने के लिए सीमेंट और रेती है जो इस पेवर ब्लॉक के नीचे लगाई जाएगी ताकि सीमेंट का जो ब्लॉक है वो अच्छी तरह से पकड़ सके। लेकिन इसकी सच्चाई आप देखिए, ये प्योरली मिट्टी है और इसको नीचे दबाकर इसके ऊपर सीमेंट और जो ब्लॉक है पेवर ब्लॉक्स लगाए जाएंगे। यहाँ पर कुछ स्थानीय नागरिक हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो काम हो रहा है महानगर पालिका का वो कितनी ईमानदारी और सच्चाई से हो रहा है और क्या वाकई इसकी ज़रूरत थी क्या, ये बड़ा सवाल है। दर्शन जी एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पर आपकी दुकान है, ये जो पेवर ब्लॉक
जिस तरह का उधर दिख रहा है, ऐसी हालत में तो उसे बदलने की जरूरत नहीं थी। इसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारा नया पेवर ब्लॉक सीमेंटेड लग रहा है। क्या इसकी जरूरत थी? इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। जिस समय ये काम हो रहा था उस समय हमने उनको बताया था कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हम इसको टोटली कंक्रीटाइज कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर फुटपाथ बना हुआ था और लगभग 1-1.5 साल पहले ही ये पूरा फुटपाथ बना है और हमने उनको बताया था कि इसकी वो जरूरत नहीं है, लेकिन किसी की बात ना सुनते हुए उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के लिए या काम बढ़ाने के लिए या क्या उनकी मजबूरी है आज तक हमें समझ में नहीं आया है। ये पूरा रोड फुटपाथ खोद के उन्होंने अभी इसका ये हाल कर दिया है कि ये जो गटर दिख रहे हैं ये कहीं ऊपर है कहीं नीचे हैं। मतलब अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ एक बाजू वाली दुकान में, सब्जी वाली दुकान पे लेडी सब्जी खरीदने के लिए आई और वो पूरा इधर से नीचे गिर गई। तो ये कम से कम 8-10 दिन से ऐसे ही चल रहा है। काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, इंजीनियर आके इसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। बालू की जगह रेत, रेत की जगह सीमेंट, क्या क्या डाल रहे हैं पूरा। मतलब इन्होंने इतना हालत खराब कर दी है इस रोड की कि हम आज की तारीख में जितने दुकानदार हैं सबके धंधे बंद हो चुके हैं और हम लोग टोटली परेशान हो चुके हैं। टोटली परेशान। आपको लगता है कि जनता का पैसा इसी तरह से लुटाया जा रहा है, लूट मची हुई है, विकास के नाम पर ये एक लूट है? ये सर कुछ जरूरत ही नहीं थी इस तरह के काम करने की। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे न्यू बॉम्बे में इस तरह के जो फुटपाथ को खोद के ये जो नए इनको किए जा रहे हैं ये किसकी इजाजत से हो रहे हैं। मैं यहाँ का नवी मुंबई का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उस नाते भी मैंने इस बात को कई बार उठाने की कोशिश की है, लेकिन कौन सी मिली भगत है, किसकी मिली भगत है, आज तक समझ में नहीं आया। और काम के नाम पे इन लोगों ने ऐसा लूट मचाई हुई है, नए काम को खोद के उसी की जगह अब ये पेवर ब्लॉक टाइल जो हर जगह पे अप्रूव्ड हो चुकी है उसको हटा के ये सीमेंट कंक्रीटाइज करने का आज तक मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया कि ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये किए जा रहे हैं। दर्श जी क्या कहेंगे, क्या जो जिस तरह का टेक्निकली इसको सड़क से ऊंचा अभी बना दिया गया है और जिस तरह से सड़क को कई कई जगह पे एकदम लेबलिंग में हो गई है, तो आपको नहीं लगता है यहाँ पे वाटर लॉगिंग होगी और ये और नुकसानदायक होगा? वाटर लॉगिंग होगी, जरूर होगी, और हम लोग के इस दुकान के आसपास में भी होगी। उसका निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरा, ये ब्लॉक तो अब लगने वाले नहीं है, इसी रेती के ऊपर सीमेंट डाल के और टाइल्स टाइप का डिजाइन दिया हुआ है ताकि वो टाइल्स का डिजाइन लगे। ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ जनता की पैसे की बर्बादी है। जनता के पैसे की बर्बादी है। ये बर्बादी कौन कर रहा है? यहाँ महानगर पालिका, जो यहाँ का नेरुल का वार्ड विभाग है, वो इस डेवलपमेंट को कर रहा है, लोग प्रतिनिधियों के दबाव में किया जा रहा है। आखिर इस पूरे डेवलपमेंट वर्क में किसकी मिली भगत है, किसकी बंदरबाट है और जनता के पैसों को कौन लूट रहा है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये सवाल आपको समझ में आया, इसलिए मैं आपका उसको दूसरा हिस्सा दिखाना चाहता हूँ। इसी तरह जैसे यहाँ फुटपाथ बदला जा रहा है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसी तरह से वहाँ पूरे गटर को तोड़कर नए सिरे से गटर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है देखिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हरिभक्त प्राण उद्धव पांडुरंग इथापे मार्ग। ये संभवतः यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक है रविंद्र इथापे जी, उनके ही परिवार के कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, समाज सेवक रहे हैं। तो ये रायन इंटरनेशनल स्कूल से माधवी सोसाइटी तक का ये रास्ता है जो इस एंगल में दिखाया गया, ये जो रास्ता है। और यहाँ पर बन रहा है ये फुटपाथ, जो ये गटर है इसको तोड़कर नए सिरे से बनाया जा रहा है। एक तरफ देखा आपने, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पेवर ब्लॉक बिल्कुल ही सही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, आप देखिए। और उस पेवर ब्लॉक को वहाँ पर बिना जरूरत के बदला जा रहा है। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो गटर का देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर आपको रायन स्कूल तक नजर आएगा, ये पूरा का पूरा गटर नए सिरे से बनाया जा रहा है। एक सच्चाई आपको दिखाना चाहता हूँ, आप इसके नीचे देखिए जो तोड़ा गया है, ये जो ये गटर का जो ये स्लैब तोड़ा गया है उसकी हकीकत देख लीजिए। पहले किस तरह से बनाया गया, उसमें नीचे साफ तौर पर आपको वहां पर मिट्टी नजर आ रही होगी। देखिए ऊपर से दिखाया गया होगा कि यहाँ पर सीमेंट और रेती का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पूरी मिट्टी भरी है और मिट्टी के ऊपर ये जो है गटर का स्लैब बनाया गया था। अब इसकी हकीकत इसके तोड़ने के बाद नजर आ रही है। हालांकि इसकी कितनी जरूरत थी ये तो महानगर पालिका बताएगी। गटर को पूरी तरह से तोड़कर बनाना ये सिर्फ और सिर्फ बिना जरूरत के जनता के पैसों को विकास के नाम पर लुटाने का एक सीधा सीधा एक उदाहरण नजर आ रहा है। इसका जवाब महानगर पालिका के अधिकारियों को और लोक प्रतिनिधियों को देना चाहिए
और इसकी निगरानी भी करनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ विकास के नाम पर, सिर्फ कमीशन खोरी के लिए या सिर्फ अपना फायदा कमाने के लिए इस तरह से जनता के पैसों को लुटाया जाए। सहयोगी सीएल गुप्ता के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।